रात में पत्नी से लिपट के सो जाओ और रात भर आलिंगन करो। सुबह उठो तो पत्नी खुश शादी। हर किसी के जीवन में एक नया अध्याय होती है। मेरे लिए भी यह एक नई शुरुआत थी। मेरी शादी संजना से हुई और मैं दिल से बहुत खुश था। अच्छी नौकरी घर में, बुजुर्ग माता पिता और एक समझदार पत्नी। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। शादी के बाद संजना से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। वह मेरी जरूरतों को समझती थी, परिवार का ख्याल रखती थी और हमारे बीच का रोमांटिक रिश्ता भी बेहद खूबसूरत था। हर दिन मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आता। संजना का व्यवहार ऐसा था कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन संजना ने सूट पहनने की इच्छा जाहिर की। मैंने तुरंत हामी भर दी और उसे सूट खरीदने ले गया। लेकिन अगले दिन जब उसने सूट पहना तो मेरी मां माधवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, शादी के 6 महीने तक बहू को सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए। संजना ने माफी मांग ली, लेकिन माधवी की बातों ने उसे थोड़ा आहत किया। मैं भी उस दिन समझ गया कि घर में मेरी भूमिका कितनी सीमित है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। माधवी को संजना का हर काम पसंद नहीं आता था और संजना को माधवी के तरीके, दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और मैं बीच में पिसने लगा। मैंने माधवी को समझाने की कोशिश की कि नई बहू को समय देना चाहिए और संजना को समझाया कि माधवी की उम्र हो चुकी है, उन्हें बदलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही थीं और किसी का समझौता करना मुश्किल था। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। मैं ऑफिस से लौटता तो एक तरफ माधवी संजना की शिकायत करती और दूसरी तरफ संजना। माधवी की मुझे घर में आने का मन नहीं करता। एक दिन मेरे पिताजी विनय ने मुझे समझाया कि यह समस्या नई नहीं है। हर शादीशुदा पुरुष को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, घर छोड़कर कुछ दिन बाहर रहो। मैंने विनय की बात मान ली। एक दिन घर में झगड़ा हुआ और मैं बिना कुछ कहे ऑफिस से सीधे अपने दोस्त के घर चला गया। माधवी और संजना का फोन आया, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा। 1 हफ्ते तक मैं घर से बाहर रहा। इस दौरान माधवी और संजना दोनों ने महसूस किया कि मेरी गैर मौजूदगी ने उन्हें कितना प्रभावित किया। दोनों ने मुझे मनाने की कोशिश की और उनका झगड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। जब मैं 1 हफ्ते बाद घर लौटा तो घर का माहौल पहले से बहुत शांत था। माधवी और संजना ने आपस में समझौता कर लिया था। अब वे एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारा एक बेटा भी है। घर में अब कभी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि परिवार को खुश रखना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, यह सबकी जिम्मेदारी होती है। भारत में शादी केवल 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है और परिवार को खुश रखने के लिए कभी कभी असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं।